हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकार और आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद ओमकार। आज हम इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स पढ़ना है। तो देखिए, इसमें दो व्यू दिया गया है। पहला, इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट बाय प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल स्पोरोजिनस टिश्यू। मतलब ये कहता है कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, यानी कि फर्टाइल टिश्यू जो है, वो धीरे धीरे स्टेरिलाइजेशन की ओर कैसे गया है, पहला व्यू कहता है। और दूसरा व्यू कहता है जस्ट इसके अपोजिट। इस केस में कहता है कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो स्टेरिलाइजेशन से फर्टिलिटी की ओर कैसे बढ़ा है। तो फर्स्ट केस में कहता है, यानी कि फर्स्ट व्यू जो है वो कहता है, वो फॉरवर्ड यानी कि बताया गया था बाय बॉवर एंड सपोर्टेड बाय कैवर्स एंड कैंपबेल। इस व्यूज को हम थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन और थ्योरी ऑफ स्टेरिलाइजेशन भी कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, जो स्पोरोफाइट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है, ये अकॉर्डिंग टू दिस व्यू जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, मतलब कि पोगोनेटम और फ्यूमेरिया जैसे केस है, यानी कि ब्रायोप्सीडा जब है वो इवॉल्व हुआ है ड्यू टू प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ फर्टाइल टिश्यू ऑफ द सिंपलर फॉर्म्स, दैट इज रिसिया। मीन्स कि कहता है कि रिसिया और मार्केंसिया से किस तरह से स्टेरिलाइजेशन डेवलप करते करते यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो कि ब्रायोप्सीडा है, मतलब कि फ्यूमेरिया और पोगोनेटम हो, वो कैसे डेवलप किया है, इसके बारे में पढ़ना है फर्स्ट केस में। और सेकेंड केस में कहता है इसके जस्ट अपोजिट जो फर्टाइल टिश्यू जो है, यानी कि रिसिया और मार्केंसिया जो है, उस केस में कहा गया है कि सबसे बाद में डेवलप किया है और ब्रायोप्सीडा केस जो है वो पहले डेवलप किया है। तो चलते हैं, इसे अब हम डायग्राम से समझते हैं। तो अब हम इसके स्पोरोफिटिक कंडीशन देखते हैं इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट। यहाँ सबसे पहले हमने रिसिया का केस लिया है, जिसमें ये जो इम्ब्रियो है वो केवल डेवलप हुआ है कैप्सूल में, और इम्ब्रियो जो है डिवाइड किया है पेरिक्लिनली, जिसमें एक लेयर एम्फीथीसियम और दूसरा लेयर इंडोथीसियम बनाया है। एम्फीथीसियम डेवलप करेगा सिंगल लेयर्ड कैप्सूल वॉल में, और इंटायर इंडोथीसियम फॉर्म करेगा स्पोर मदर सेल, जो डेवलप होकर के स्पोर टेट्राड देगा। उसके बाद ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन जब ये स्पोर टेट्राड फॉर्म कर रहा था इन द केस ऑफ रिसिया, तो वहां कुछ सेल जो है वो नर्स सेल में, यानी कि स्टेराइल सेल में डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम एंसेस्टर इलेटर्स का एंसेस्टर मानते हैं। तो अब हम कोर्सिनिया में बढ़ते हैं। तो कोर्सिनिया केस में कहता है कि जो यहां इम्ब्रियो जो था वो ट्रांसवर्स डिवीजन करके एक हाइपोबेसल सेल और एक ईपीबेसल सेल में फॉर्म किया है। हाइपोबेसल सेल आगे चल करके स्मॉल फुट में डेवलप कर जाता है, और ईपीबेसल सेल कैप्सूल में। तो कैप्सूल के केस में कहता है कि जो ईपीबेसल सेल जो था वो पेरिक्लिनली डिवाइड करके एक बाहर का लेयर एम्फीथीसियम यहां भी दिया है और अंदर वाला इंडोथीसियम दिया है। इंडोथीसियम डेवलप करेगा स्पोर टेट्राड और कुछ नर्स सेल में। यही नर्स सेल जो है वो स्टेराइल है। इन द केस ऑफ स्पाइरोकार्पस, इम्ब्रियो जो है वो ईपीबेसल सेल और हाइपोबेसल में डेवलप हुआ है। ईपीबेसल फॉर्म करेगा कैप्सूल और हाइपोबेसल फॉर्म करेगा बल्बस फुट और नैरोसेटा में, जो कि यहां आप देख सकते हैं कि अब अमाउंट जो है स्टेराइल टिश्यू का वो इंक्रीज कर गया है। और यहाँ इलेटर्स का डेवलपमेंट भी देखा गया है, लेकिन यह थिकनिंग बैंड में नहीं है, यानी कि ये जो बैंड आपको अंदर दिखाई दे रहा है ये एब्सेंट है इन द केस ऑफ स्पाइरोकार्पस। उसके बाद अब हम चलते हैं मार्केंसिया के केस में। तो मार्केंसिया के केस में बेसल फुट, बल्बस फुट, सेटा, स्मॉल सेटा और कैप्सूल में डेवलप किया है। यहाँ इलेटर्स जो है, इलेटर्स तो स्पाइरोकार्पस में डेवलप हो गया था, लेकिन इन द केस ऑफ मार्केंसिया इलेटर्स जो है वो थिकनिंग बैंड में प्रेजेंट है। यहाँ थिकनिंग बैंड में जब प्रेजेंट है तो आप यहाँ अभी भी देख सकते हैं कि एक सिंगल लेयर्ड एम्फीथीसियम है,
जो कैप्सूल बाल है। अब उसके बाद पाइलिया के केस में जो कहता है कि जो सिंगल लेयर्ड कैप्सूल बाल है वो डबल लेयर्ड कैप्सूल बाल में डेवलप हो गया है, और यहाँ यहाँ इलेटर्स प्रेजेंट था, यहाँ इलेटर्स के साथ साथ इलेटेरोफोर भी प्रेजेंट है। फुट सेटा वहां भी डेवलप था, यहाँ भी डेवलप है। पाइलिया के बाद एंथोसेरस के केस में कहता है कि यहाँ पाइलिया से बहुत ज्यादा ही स्टेराइल टिश्यू का डेवलपमेंट देखा गया है। इन दिस केस यहाँ जो डबल लेयर्ड कैप्सूल वॉल बना रहा था, यहाँ चलकर मल्टी लेयर्ड कैप्सूल वॉल बनाया है। 1 2 3 4 आप देख सकते हैं। उसके बाद सेंटर में जो है वो कोल्यूमेला डेवलप करता है, और कोल्यूमेला भी जो है वो स्टेराइल टिश्यूज है। यहाँ इलेटर्स का डेवलपमेंट भी है और फूट का डेवलपमेंट है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पाइलिया के बाद इलेटर्स, यहाँ पाइलिया के बाद एंथोसेरस में कुछ ज्यादा ही स्टेराइल टिश्यू का डेवलपमेंट हो गया। एक बार हम फिर से इसे देखते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। इन द केस ऑफ रिसिया केस में कहता है कि जो एम्ब्रियो जो था वो केवल कैप्सूल में डेवलप हुआ है, जो कि एक पेरिक्लिनरी डिवाइड करके एक लेयर एम्फीथीसियम बनाएगा और अंदर वाला एंडोथेसियम पूरी तरह से फर्टाइल टिश्यू है, और ये डेवलप करेगा स्पोर टेट्राड में, स्पोर मदर सेल में, जो आगे चल के स्पोर टेट्राड देगा। और एम्फीथीसियम जो है वो सिंगल लेयर्ड जो स्टेराइल है और फॉर्म करेगा कैप्सूल बॉल। इन द केस ऑफ रिसिया, अब रिसिया के केस में क्या कहता है कि जो इंडोथेसियम में था, यानी कि जब स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा था, स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर रहा था, तो कुछ सेल जो है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन आ जाने के कारण कुछ सेल बिकम स्टेराइल हो जाते हैं। वहीं कोर्सिनिया में चल के ये स्टेराइल नर्स सेल या स्टेराइल सेल कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ जो नर्स सेल नहीं था यहाँ दिखाई देने लगा है, और एम्ब्रियो जो था वो डिवाइड किया है ट्रांसवर्स डिवीजन और फॉर्म किया है एक लेयर हाइपोवेसल और दूसरा लेयर ईपीवेसल। हाइपोवेसल आगे चल करके स्मॉल फुट में डेवलप कर जाता है, और ईपीवेसल डिवाइड करके कैप्सूल बॉल का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि सिंगल लेयर कैप्सूल बॉल बनाएगा पेरिक्लिनरी डिवाइड करके, और एक लेयर अंदर वाला इंडोथेसियम में स्पोर टेट्राड देगा और दूसरा नर्स सेल देगा, यानी कि नर्स सेल जो है वो स्टेराइल है। यहाँ देख सकते हैं कि फुट भी स्टेराइल है। यहां से ज्यादा यहाँ यानी कि कोर्सिनिया में स्टेराइल सेल या स्टेराइल टिश्यू का डेवलपमेंट ज्यादा है इन एज कंपेयर टू रिसिया। अब हम कोर्सिनिया से कंपेयर करेंगे स्फेरोकार्पस में, तो स्फेरोकार्पस में हाइपोवेसल सेल को बल्बस फुट और नैरो सेटा देगा, और यहाँ जो ईपीवेसल सेल था वो डिवाइड किया है पेरिक्लिनली, और एक लेयर एम्फीथीसियम जो दिया वो डेवलप करेगा कैप्सूल बॉल में और अंदर वाला कैप्सूल में। अंदर वाला कैप्सूल यानी कि वो फर्टाइल टिश्यू है, जिसमें कुछ यहाँ इलेटर्स का डेवलपमेंट देखा गया है, जो कि थिकनिंग बैंड एब्सेंट है। अब हम स्फेरोकार्पस के बाद मार्केंसिया में देखते हैं, तो यहाँ फुट जो है वो बल्बस है, सेटा यहाँ जो नैरो सेटा था वो अब स्मॉल सेटा, यानी कि यहाँ जो एकदम पतला संकीर्ण सेटा था अब ये थोड़ा चौड़ा हुआ है और बड़ा हुआ है। तो सेटा के बाद यहाँ जो कैप्सूल है वो डिवाइड किया है इंडोथेसियम और एम्फीथीसियम में। तो एम्फीथीसियम जो बाहर वाला लेयर हुआ वो कैप्सूल बॉल बनाया, जो कि सिंगल लेयर अभी तक चलते आया है, और अंदर वाला इलेटर्स जो था यहाँ थिकनिंग बैंड में नहीं था, यहाँ थिकनिंग बैंड में है, और अबाउट हाफ ऑफ द टिश्यूज ऑफ स्पोरोजिनस फॉर्म करेगा इलेटर मदर सेल और स्पोर मदर सेल। इलेटर मदर सेल देगा इलेटर्स और स्पोर मदर सेल देगा स्पोर टेट्राड। तो अब हम मार्केंसिया से बढ़ते हैं पाइलिया की ओर। तो पाइलिया के केस में कहता है कि फुट सेटा और कैप्सूल देगा, लेकिन कैप्सूल बॉल जो था यहाँ सिंगल लेयर वो डेवलप कर गया है डबल लेयर्ड में, और इलेटेरोफोर का डेवलपमेंट भी देखा गया है। तो अब हम यहाँ मार्केंसिया से ज्यादा स्टेराइल टिश्यू जो है वो पाइलिया में ऑब्जर्व किया गया है।
अब पाइलिया के बाद एंथोसेरस में देखा जाता है तो एंथोसेरस में बहुत ज्यादा चेंज दिखाई दिया। यहाँ जो डबल लेयर्ड कैप्सूल बॉल था वो अब यहाँ मल्टी लेयर्ड कैप्सूल बॉल में बनाया है। और उसके बाद जो सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू जो है वो कोल्यूमेला है। यहाँ सेंट्रल जो था यानी कि कुछ ही इलेक्ट्रोफोर और इलेटर्स में था, यहाँ भी इलेटर्स में डेवलप है, इलेटर्स यहाँ भी प्रेजेंट है। और उसके बाद कोल्यूमेला का प्रेजेंस भी है और फूट का प्रेजेंस भी है। तो यहाँ स्पोर टेट्राड यानी कि स्टेराइल सेल और स्टेराइल टिश्यू जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पाइलिया। तो अब हम चलते हैं एंथोसेरस के बाद फ्यूनेरिया के केस में। तो आपने एंथोसेरस तक अभी देखा है जो कि कुछ सेल्स जो है वो केवल फर्टाइल है। उसके बाद ब्रायोप्सीडा के केस में आते हैं। तो हमने केस लिया है फ्यूनेरिया का। तो फ्यूनेरिया के केस में कहता है कि जितने भी स्पोरोफाइट है यानी कि फूड सेट आउट कैप्सूल के बहुत ही नेग्लिजिबल पार्ट स्पोर सैक में ही केवल फर्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी जितने भी पार्ट हैं इसके वो सब के सब स्टेराइल हो गए हैं। तो इस केस में कहता है कि जो रिसिया है वो सबसे पहले डेवलप हुआ है और सबसे लास्ट ब्रायोप्सीडा का डेवलपमेंट हुआ है। तो अब हम इसके नोट्स लिखेंगे। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द स्पोरोफाइट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म दैट इज ब्रायोप्सीडा, या फिर लिखिए फ्यूनेरिया और पोगोनेटम हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन of the potential fertile tissue of the simpler forms that is riccia। या फिर आप इसको देख कर लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर आराम से लिख लीजिएगा। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ सेकंड केस जो कहता है इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट बाय प्रोग्रेसिव रिडक्शन और सिंप्लीफिकेशन। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय कैस्यप। यह थ्योरी फॉरवर्ड यानी कि बताया गया था कैस्यप, चर्च और सम अदर मेंबर्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी और अकॉर्डिंग टू दिस व्यू जो स्पोरोफाइट ऑफ रिसिया जो है वो मोस्ट एडवांस्ड है एज कंपेयर टू द ब्रायोप्सीडा और फ्यूनेरिया और अदर मेंबर्स ऑफ ब्रायोप्सीडा, जबकि यह एक हाइपोथेटिकल व्यू है। तो अब हम चलते हैं इस केस में क्या क्या कहता है उसे अब हम नोट्स में देख लें। तो अब हम इसके दूसरे व्यू देखते हैं जो है इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट बाय प्रोग्रेसिव रिडक्शन और सिंप्लीफिकेशन। इस केस में कहता है कि कश्यप और चर्च और भी कुछ पर्सन हैं जो सपोर्ट किए थे दिस थ्योरी यानी कि सेकेंड व्यू को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी और अकॉर्डिंग टू दिस व्यू जो स्पोरोफाइट ऑफ रिसिया है उसको मोस्ट एडवांस्ड में गिना गया, which have been evolved by simplification of complex forms from Bryopsida। यानी कि इस केस में कहा गया है कि ब्रायोप्सीडा जो है वो सबसे कम इवॉल्व्ड है और उसमें सिंप्लीफिकेशन होकर रिसिया का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि एडवांस केस यहाँ रिसिया को बताया गया है। तो हम इसके कुछ जो प्रोग्रेसिव
सिंप्लीफिकेशन बताया गया था उसको अब हम देखते हैं कि कौन से बेस्ड पे ये कहा गया कि इसमें रिसिया जो है वो मोस्ट एडवांस्ड कैरेक्टर्स है। तो सबसे पहला कहता है कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन के दौरान जो इंडिपेंडेंट फोलियोज था यानी कि लीफी लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट में था वो अटैच्ड हो गया है विद द गैमेटोफाइट, और धीरे धीरे करके यह फोलियोज जो था वो लॉस्ट हो गया है और धीरे धीरे चल के यह अपना फोलियोज जो है वो लॉस्ट कर गया है। फिर दूसरा में कहता है कि जो मल्टी लेयर्ड एस्टेराइल जैकेट है कैप्सूल का, दैट इज फ्यूनेरिया और एंथोसेरस। हमने एंथोसेरस और फ्यूनेरिया के केस में देखा था कि एस्टेराइल जो जैकेट था वो मल्टी लेयर्ड हो गया था, वो बिकम सिंगल लेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर एस्टेराइल जैकेट, और एस्टेराइल जो जैकेट वॉल कहिए वो रिड्यूस्ड होकर के रिसिया और मार्केंसिया का फॉर्मेशन किया है। यानी कि उस केस में कह रहा था कि रिसिया और मार्केंसिया से धीरे धीरे आगे चल के एस्टेराइल जैकेट का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि रिसिया और मार्केंसिया जो है वो फॉर्म हुआ है ड्यू फ्रॉम द फ्यूनेरिया और एंथोसेरस बाय रिडक्शन इन देयर जैकेट बॉल। फिर उसके बाद कहता है कि जो फुट है, फूड सेट एंड कैप्सूल बीच आर वेल डेवलप्ड इन ब्रायोप्सिडा, यानी कि फ्यूनेरिया और पोगोनेटम के केस में जो फूड सेट और कैप्सूल वेल डेवलप्ड है वो ग्रेजुअली लॉस्ट किया है एंड देयर इज नो फूड एंड सेटा इन द रिसिया। रिसिया केस में फूड और सेटा एब्सेंट था, ये हमने पहले व्यू में ही देख लिया था। तो वही कहता है कि ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे वो लॉस्ट करते करते वो रिसिया का फॉर्मेशन किया है। इन एंथोसेरस एंड अदर हायर मेंबर्स जो कैप्सूल है उसमें कोल्यूमेला, इलेटर्स जैसे चीजें का डेवलपमेंट हुआ है, वो रिड्यूस्ड किया है। एंड इन द केस ऑफ रिसिया जो कैप्सूल का फॉर्म हुआ है स्पोरोजिनस सेल में, और वो केवल डेवलप किया है सिंगल लेयर्ड कैप्सूल बॉल में। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है, क्योंकि इसी से मेरा मोटिवेशन मिलता है।